गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल गाइडर रवि रंजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोकस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस कोट के साथ। पर्वत को छोड़कर बहते हैं वो जिन्हें समंदर होना होता है, जख्म भी उनको बहुत लगते हैं जिन्हें सिकंदर होना होता है। तो अगर आपको समंदर बनना है तो पर्वत को छोड़ना ही होगा। अगर आप सिकंदर बनने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको बहुत सारा जख्म सहना ही होगा। तो फोकस के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। एक बार सुकरात के पास एक युवा शिष्य आया और उसने पूछा, गुरुजी, ज्ञान और सफलता को पाने का राज क्या है? सुकरात ने उससे कहा कि वो उसके साथ नदी के किनारे चले। जब दोनों पानी के पास पहुंच गए तो सुकरात ने उस शिष्य को पानी में डुबा दिया। शिष्य हैरान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सुकरात ने उसे पानी के नीचे डुबाए रखा जब तक वो सांस लेने के लिए तड़पने नहीं लगे। जब सुकरात ने उस शिष्य को छोड़ दिया और वो सांस लेने लगा, तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के नीचे थे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था? शिष्य ने जवाब दिया, सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं। तब सुकरात ने कहा, जब तुम्हें सफलता को पाने के लिए इसी तरह की तीव्र इच्छा होगी, तब तुम्हें सफलता और ज्ञान मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो उसके सांस लेने की इच्छा थी, वह उस समय उसके लिए फोकस था। उसको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस कहानी से आपने फोकस का मतलब जान लिया होगा। फोकस का मतलब होता है किसी एक काम पे या किसी एक एक्शन पे आपका टोटल मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को केंद्रित करना। आप सारा मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी जब किसी एक वर्क के लिए लगा देते हैं, वहीं फोकस होता है। अब हम समझते हैं नेचर ऑफ फोकस क्या है, वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, इशू विथ फोकस, रेमेडीज ऑफ फोकस, टिप्स टू इम्प्रूव फोकस, मिथ रिलेटेड टू फोकस। तो फोकस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे थॉट जो दिमाग में आ रहे हैं, बाकी सारे थॉट को अवॉइड करके किसी एक थॉट पे वर्क करना। थॉट तो बहुत सारे आएंगे, ये डिस्ट्रैक्शन है, बट डिस्ट्रैक्शन कॉमन हैबिट है एंड गुड हैबिट है। डिस्ट्रैक्शन के थ्रू आपका माइंड नॉन सीरियस और अनवांटेड एनर्जी है उसे रिलीज करता है। अगर डिस्ट्रैक्शन ना हो तो आपका माइंड, आपका बॉडी एक रिदम में नहीं चल पाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन इसलिए ज़रूरी होता है। बट अब फोकस इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? ये केवल थॉट का बम्बार्डेड नहीं है जो आपके माइंड पे हो रहे हैं। ये बेसिक नेचर में 3 तरह के होते हैं जो आपके फोकस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनर लेवल पे आपका डेडिकेशन लेवल, ओवर थिंकिंग, पैनिक, मेडिटेशन, ओवर एक्सपेंडिचर, पंक्चुअलिटी, मेकिंग सार्केस्टिक, स्मोकिंग, ये सब डिसाइड करते हैं। आउटर लेवल पे आपका एनवायरनमेंट, जो सराउंडिंग है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो आपका वर्क कल्चर है, जो टॉक्सिक पीपुल है, ये सब डिसाइड करते हैं। उसी तरह से फोकस के लिए बॉडी लेवल पे भी कुछ चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। जस्ट लाइक ऑक्सीजन की कमी हो रही है आपके माइंड के पास, वाटर की कमी हो रही है, स्मेल, हाइजीन, हेल्दी फूड, ये सब भी इन्फ्लुएंस करते हैं फोकस को। अब क्वेश्चन है, फोकस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो ये लार्जली आपके हैबिट पे, बिहेवियर पे, बिलीव पे और आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। रखना चाहिए, क्लियर गोल आपको सेट करना चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट का निर्माण करना चाहिए, टास्क को हमेशा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक को आपको फॉलो करना चाहिए, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करना चाहिए, आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करना चाहिए, आपको ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, डीप वर्क का प्रैक्टिस करना चाहिए, और एक चीज़ जो बहुत ही नेसेसरी है, आपको हमेशा हाइड्रेट रहना होगा, टाइम टू टाइम वाटर पीते रहना होगा। ये कुछ जनरल बात हो गई। अब हम टिप्स की बात करते हैं, फोकस के लिए किस टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट, आप ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ब्रीदिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप एक स्क्वायर शेप का इमेजिन करें और उसमें 4 सेकेंड के लिए आप इनहेल करें, फिर 4 सेकेंड एक्सहेल करें और ऐसा एज्यूम करें कि ये बॉक्स कंप्लीट हो रही है। उसके बाद आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, इससे भी फोकस में हेल्प मिलेगा। आप विजुअल फोकस एड्स का हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि आप विजुअल टाइमर लाइक सैंड टाइमर। इससे क्या होगा कि आप अपने टाइम को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद मूवमेंट वेस्ट ब्रेक भी ले सकते हैं कि आप काम करते करते थक गए तो बीच में शॉर्ट ब्रेक लें। फिर उसके बाद आप अपने स्टडी मटेरियल में कलर कोडिंग का यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स जोन बना सकते हैं। यह एक ऐसा जोन होगा आपके घर में या कहीं पे भी जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं होगा। नेचर एक्सपोजर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, स्मॉल प्लांट
कॉग्निटिव बर्डन को ख़त्म करने के लिए आप विजुअल ऑर्गेनाइजर का हेल्प ले सकते हैं। इस माइंड मैप का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह माइक्रो कमिटमेंट्स का भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपको अपने पोस्चर और आपके सराउंडिंग पे भी, वर्क स्पेस पे भी वर्क करना होगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो ये भी आपके फोकस में हेल्प करेगा। इसके साथ इसेंशियल ऑयल्स और परफ्यूम भी आपके फोकस में हेल्प कर सकता है। मोरेओवर आपको गेमिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने वर्क का। अपने वर्क को एज ए गेम की तरह करें जिसमें आप विनर हो तो आप खुद को रिवार्ड दें। टाइम टू टाइम साइलेंस का प्रैक्टिस भी आपको इमेंस फोकस में इंक्रीज कर सकता है। तो ये कुछ टिप्स है जिसको आप अडॉप्ट करके आप अपने फोकस को बेहतर बना सकते हैं। फोकस के बारे में मिथ क्या है, तो मल्टीटास्किंग एक फोकस का मिथ है। ब्रेन जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए डिज़ाइन नहीं है, सो एट ए टाइम सिंगल फोकस कर सकता है। दूसरा मिथ है जो कि लॉन्गर वर्क आवर जो कर सकता है उसका फोकस ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है, सभी का माइंड जो है वो थकता है। इसके लिए आप प्रोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा मिथ जो है इसके बारे में कि कुछ लोग नेचुरली ही फोकस के लिए बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। चौथा मिथ जो है कंप्लीट साइलेंस जो होता है वो फोकस के लिए ज़रूरी होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। साइलेंस की नीड है, कंप्लीट साइलेंस की नीड नहीं है। बिना कंप्लीट साइलेंस के भी फोकस हो सकता है। फोकस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता वर्किंग नॉन स्टॉप विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। फोकस के लिए एक मिथ परफेक्शन भी है, बट परफेक्शन इज जस्ट प्रोक्रास्टिनेशन है। तो परफेक्शन के नाम पे आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, तो प्रोक्रास्टिनेट ना करें। ये वीडियो ख़त्म होते ही आप अपने लिए एक वर्कशीट बनाएं जिसमें आप 5 हैबिट लिखें। आप हैबिट ट्रैकर बनाएंगे। लाइफ चेंजिंग इज जस्ट गेम ऑफ हैबिट चेंजिंग। इस हैबिट के सामने एक टिक लगाने का मार्क्स बनाएं और इसे 1 मंथ तक आप करें। यह हैबिट क्या होगी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक बात आप याद रखें, अच्छा सपना देखने के लिए हमेशा सोते रहना अच्छी आदत नहीं है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व करा है कि अच्छा खाना खाने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी फोकस की ज़रूरत नहीं होती, किसी गुरु टीचर की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर आपको अपने वर्क करने के लिए क्यों ज़रूरत होती है? ये कोट आप याद रखें, ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विथ 1 स्टेप। आप एक बार में सब कुछ नहीं कर सकते हैं, बट आप उसमें ऐड करते रहेंगे, लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे करते रहेंगे, तो ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला देगा। ये प्रिसेशनल इफ़ेक्ट पे काम करता है। प्रिसेशनल इफ़ेक्ट मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बीज जो होती है वो छोटा सा वर्क से स्टार्ट करती है, बट लास्ट तक वो मच बिगर पर्पस में इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसी तरह आपका एक छोटा सेक्शन एंड लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपको बड़े पर्पस की ओर ले जाती है और आप बहुत बड़ा अचीव कर लेते हैं अपने लाइफ में। तो इस कोट के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आपका जो डिटर्मिनेशन है और जो सतत प्रयास है वहीं आपके ग्रेटेस्ट अचीवमेंट को अनलॉक करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।